हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल। दोस्तों, हम लोगों ने रेलवे का एक स्पेशल क्लास को स्टार्ट किया था, जिसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज का नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया एग्ज़ाम, यह जो है प्रश्न है हमारे पास 26/4/2016 शिफ्ट नंबर 3 का पूछा गया प्रश्न। ठीक है, NTPC 2016 में जो परीक्षा हुआ था उसी का मैं सिर्फ मैथ का सल्यूशन बताने वाला हूं। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रेलवे NTPC प्रीवियस ईयर का मैथ का सल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो देखते हैं आज का इस शिफ्ट नंबर 3 का पूछा गया प्रश्न NTPC में। तो देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न NTPC में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। NTPC क्लास नंबर आज कितना हो गया 3। ठीक है, तो देखिए साइन A बराबर है 15/17 और इसी में है साइन B बराबर 7/25। तो पूछा है साइन A प्लस B बताना है। ठीक है, साइन A प्लस B बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग साइन जानते हैं कि साइन A क्या होता है। तो लंब बट्टा कर्ण, यहाँ भी हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो हम लोग को आधार चाहिए, तो आधार निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर 189 और -15 का स्क्वायर 225। तो जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, रूट अंडर 64 का मान 8। तो कर्ण कितना आ गया 8, सॉरी आधार कितना आ गया 8। अब इसमें का आधार निकाल लेते हैं इधर का। तो आधार निकालेंगे तो रूट अंडर 25 का स्क्वायर 625 - 7 का स्क्वायर 49। तो 625 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा 576। 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। चलिए, अब साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए, साइन A कितना है 15/17 इंटू कॉस B। कॉस B क्या होता है, कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना आया है 24 और बट्टा कर्ण कितना है 25, तो 25 फिर प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा। तो देखिए आधार कितना है 8 और बट्टा कर्ण 17 इंटू साइन बी कितना है 7/25। ठीक है, अब देखिए 17 और 25 दोनों में कॉमन है, तो 1/17 × 25 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से क्या बचेगा, सो देखिएगा इसमें बच जाएगा 24 × 15। तो 24 × 15 कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 के 0, 15 दूना 30 और 6 36 - 8 7 56। चलिए इसको गुना कर लेते, तो 25 7 175, 25 दून एकम 25 और 17 कितना हो जाएगा 32 10 42 420। तो 1/400 1/42 425। इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 6 में से 1 3, 314। तो यहाँ घटाना नहीं है, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस था। तो 6 6 5 11 और 3 और 1 4, तो कितना हो गया 416। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 416/425। कितना आ जाएगा, देखिए 416/425। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 416/425। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 416/425। ऑप्शन देखिएगा A नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, 416/425। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर देखिए प्रश्न 3.24 और भाग में है तो बट्टा में लिख देते हैं 0.002। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 1 पर 3 गो जीरो, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 पर 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो गुना कर लेते हैं, तो 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 2 12,
5 तिहाई 15 और 1 16, 1620। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1620। ऑप्शन देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 59/22 भागा 987 - 2। तो 59/22 बट्टा में क्या लिख सकते हैं 987 - 2। ठीक है। अब देखिए इससे ये कितने बार में कटेगा, तो 7 छक 42, 6 से हमको लगता है कट जाना चाहिए, तो ये 6 बार में कट जाएगा। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 8 छक 48, 4 52 के 2, फिर 9 छक 54, 5 59, मतलब कि 6 से कट जाएगा। तो बचा क्या 6 - 2, तो 6 - 2 कितना होता है 4। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यही सब प्रश्न रेलवे पूछ रही है, इससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछती नहीं है। देखिएगा प्रश्न है 12 नंबर कि पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 ... 15 तक को का माध्य निकालना था। माध्य बराबर क्या होता है टोटल संख्याओं का योग्य बट्टा टोटल संख्या। तो इस टोटल 1 से 15 तक को कैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है n+1 × n/2। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो निकाल लेते हैं। तो n+1 n क्या होता है अंतिम, तो 15 × 1 16 बट्टा 15 16 × 15 बट्टा में 2 2 से ही 8, तो 15 8 क्या हो गया 120। अब माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है संख्या का योग्य बट्टा संख्या। तो संख्या का योग्य तो आ गया 120 और संख्या क्या होता है 15 को, तो 15 से कितना बार में कटेगा, तो 15 8 120। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 8। तो माध्य कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो अंतः कोण कितना हो जाएगा। अंतः कोण होता है 180 - 40, तो कितना हो गया 140 डिग्री हो गया अंतः कोण। तो भुजाओं की संख्या बताना है, तो भुजाओं की संख्या के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था कि n-2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई n बराबर कितना है 140 डिग्री बराबर होता है अंतः कोण। तो चलिए n-2 ये 1 0 से 1 0, ये 9 बार में, तो ये 7 बार में, तो 9n - 18 बराबर 7n हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा तो 2n बराबर 18, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2 से ये 9 बार में, तो n कितना आ गया 9। तो भुजाओं की संख्या कितना आ गया 9। ऑप्शन देखिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 9। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर देखिए प्रश्न। 1788, 2235 का HCF बताना। तो HCF कैसे निकलता है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 2235 तो लगाते हैं एक बार में, कितना हो जाएगा 1788, घटाएंगे तो 5 15 में से 8 जाएगा तो 7, फिर 12 में से 8 जाएगा तो 4, 11 में से 7 ये कट, फिर इधर आ जाएगा 1788। अब ये कितना बार में कटेगा, तो 7 चौक 28 4 बार में कट जाएगा। 7 चौक 28, 4 चौका 16, 2 18, 4 चौका 16, 1 17, तो ये कट गया। तो HCF कितना हो गया 447। तो HCF जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 447। ऑप्शन देखिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए प्रश्न। 1000 पे पावर -1/3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो 10 का क्यू कितना होता है 1000, और गुना में 1/3 है माइनस में, तो 1/3, 3 से 3 ये कट जाएगा, तो 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/10। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/10। ऑप्शन देखिए 1/10 कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1/10। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न देखिए। cot x बराबर कितना है 5/12। तो पूछा है
साइन एक्स प्लस टेन एक्स बराबर बताना है। तो कॉट एक्स बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो हमको तो कर्ण जानना होगा, तो कर्ण बता जानने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 169। 169 किसका रूट होता है, 13 का, तो कर्ण आ गया 13। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है 12, तो कर्ण कितना है 13, प्लस टैन होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। एलसीएम बोलिए 13 और 5 का 65। 13 5 है तो 12 5 60। 5 से 13 बार में तो 13 गुने 12 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 एकम 13 दू 15, तो कितना हो जाएगा 6 6 5 11, 6 और 1 6 5 11, 1 और 1 2, 216 बट्टा 65। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 216 बट्टा 65। ऑप्शन देखिए डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 216 बट्टा 65। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 265 216 बट्टा 65। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर देखिए, W बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 और z बराबर कितना है -1/2। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर जेड प्लस WY का मान बताना है। तो चलिए x के जगह पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 ब्रैकेट, z कितना है, z देखिए -1/2 प्लस W कितना है -2 और y कितना है 0, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 9 गुना में -1/2 तो कितना हो जाएगा 9/2 माइनस में। तो ऑप्शन में तो सब ऐसा नहीं है, तो इसको पॉइंट में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 माइनस में। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 4.5। 9.5 का आधा होता है 4.5, ठीक है, माइनस में 4.5। समझे होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 13% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए खरीदा तो भी वो इसको प्रॉफिट हो रहा है और बेचा तो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट 13%, फिर प्रॉफिट हो रहा है 13, तो 13 + 13 प्लस 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 13 गुने 13 बट्टा 100, तो क्या हो जाएगा 13 13 26 और 13 का स्क्वायर होता है 169 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा कितना 26 + 1.69, तो कितना हो जाएगा 27.69। सो उसका नेट प्रॉफिट कितना हो गया 27.69। ऑप्शन देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर देखिए, 4 - 3x बराबर 1 है, तो x का मान बताना है। तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 1 - 4, तो -3 बराबर 1 में से 4 जाएगा तो -3 से -3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा 1। सो राइट आंसर कितना हो गया 1। ऑप्शन देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 56 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, हिमांशु एक लकारहारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है। हिमांशु जो है अंकित से दुगना सक्षम। अंकित अगर 1 है तो हिमांशु कितना है 2 है। अब कहता है कि तथा वे दोनों मिलकर एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो हिमांशु और प्लस अंकित मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 16 दिनों में। अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 16 गुने 2 और 1 3, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और देखिए अंकित का जो स्पीड कितना है 1 से भाग कीजिए, 16 तिहाई 48, तो कितना दिनों में काम पूरा करेगा अंकित अकेला 48 दिनों में। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 48, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, एक घर 2 वैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 12 मिनट के अंतराल पर वैन मिल जाए। तो देखिए 16 मिनट के अंतराल पर चली तो 16 इंटू 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तो 20, और 16 या मिनट में तो इसको घंटा बनाने के लिए 60 से गुना बराबर
अब इधर से महिला का चाल तो नहीं पता है, तो x मान लेते हैं, अधिक चाल चलना होगा, क्योंकि करें ना कि विपरीत दिशा में महिला की ओर कितनी अधिक चाल से, तो x अधिक चाल से चल रही होगी, ताकि, और यह तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतराल पे 20, ठीक है, और कितने मिनट, 12 मिनट के अंतराल पर वैन पहुंच जाए, तो 12 मिनट है तो इसको घंटा बनाएंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, तो 16 पची 80 बराबर कितना आ जाएगा 3x प्लस 20 तिहाई 60, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 20, 60 घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/3, तो 20/3 कितना होता है 6.2/3, सो कितना हो जाएगा राइट आंसर 6.2/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सरल कीजिए 3a + 2 × a + 4, तो हल करना है तो 3a + 2a + 8, 3 और 2 5a + 8, देखिए ऑप्शन में कहाँ है 5a + 8, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 5a + 8, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। 13 13 1 गुने 9 9 9 9, ऐसे प्रश्नों को गुना करना है तो क्या करना है, इधर वाले जो संख्या उसको लिखिए 13 13 1, और जाएगो 9 है तो इतना 0, 1 2 3 4, इसमें से माइनस कर लीजिए यही संख्या, ये वाला संख्या को, तो माइनस कीजिए 1 3 1 3 1, माइनस कर लेते हैं। 10 में से 9 1 जाएगा तो 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 2 1 3 1, 13 12 96 86 9, देखिए ऑप्शन में 13 12 96 86 9, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर देखिए प्रश्न। एक टैंक में 2 छिद्र है, पहला छिद्र टैंक को 10 मिनट में खाली करता है, तो ए है जो कि 10 मिनट में खाली करता है, बी 4 मिनट में खाली करता है। 10 और 4 का एलसीएम 20, 10 दूना 20, 5 चौका 20, तो पूछा है कि दोनों मिलकर, तो 5 और 2 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 दूना 14, 26/7, इतना मिनट में टैंक खाली कर देगा। देखिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर 2.6/7, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66 नंबर प्रश्न देखिए। 88 रुपये को 2 5 6 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात होंगे, तो 2 5 6 और 9 के अनुपात में बांटना है 88 को, तो जोड़िए 9 6 15 5 20 2 22, 22 से कितना बार में 4 बार में, 1 यूनिट का मान 4, तो 2 यूनिट का मान 8, 5 यूनिट का मान 40, 5 यूनिट का मान 5 चौका 20, 6 यूनिट का मान 24, 9 यूनिट का मान 36। तो देखिए 8 20 24 36 के रेशियो में कौन है, 8 20 24 36, ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए 67 नंबर प्रश्न क्या है। 52 33 2/6 2 3/6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 52 33 2 बट्टा में 623 गुना में 6/1। अब देखिए 623 जो है कितना बार में कटेगा, तो ये मैं कैलकुलेटर का उपयोग करता हूँ, तो देखिएगा इससे ये कट जाएगा 84 बार में, तो बचेगा क्या 84 गुने 6, तो क्या हो गया 6 चौका 24 और 8 6 48 और 2 50, सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 504। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का प्रयोग कर लिया है, आप लोग भी कर सकते हैं ज़्यादा बड़ा गुना हो तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 504। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77 नंबर प्रश्न देखिए, औसत का प्रश्न है। 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है, तो 5 व्यक्ति का औसत वजन कितना है 76 किलोग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा
तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 और 7 पचे 35 और 3 38। अब कहता है कि देखिए इनमें से 4 व्यक्तियों का औसत 4 व्यक्तियों का वजन है 72, 74, 75 और 81 किलो। तो 5वें व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो 4 व्यक्ति का है तो चारों व्यक्ति का जोड़ लीजिए। तो 72 प्लस 74 प्लस 75 प्लस 81 और जितना वजन आएगा उसमें से इसको घटा दीजिए। तो जोड़ते हैं 5 1 6 4 10 2 12 8 7 15 15 14 29 और 1 30 302। तो माइनस कर दीजिए 380 माइनस 302 तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 7, इधर कट जाएगा तो 78। तो जो 5वां व्यक्ति उसका कितना वजन है 78 kg। ऑप्शन देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 83 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। एक वस्तु का 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। कि एक को बेचा 104% लाभ पे तो 104 और दूसरा को बेचा 12% लाभ पे तो 112। इसी का अनुपात पूछा है तो काट दीजिए। तो कितना से काटेंगे, 8 से, 8 3 8 एकम 8 और 8 3 24, 8 एकम 8 8 चौका 32। तो कितना आ गया 13/14। इसको कितना लिख सकते हैं 13/14। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 13/14, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 87 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। मिस्टर रवीश एक एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 5500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं। ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो ब्याज अगर तिमाही संयोजित होता है तो दर कितना हो जाएगा 1/4। तो 20 का 1/4 होगा तो कितना हो जाएगा दर 5%। तो 6 महीना का टर्म है, 3 महीना का पे ब्याज संयोजित है। तो 6 महीना में कितना टर्म बनेगा 3 का 2 बार, तो 5 2 बार, 5 का 5% 0.25, ये आ जाएगा हमारे पास ब्याज। 5 5 10 और 0.25 ये आ गया ब्याज। लेकिन हमको चाहिए तो मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा 100 ऐड करना होगा। तो 100 ऐड करेंगे तो 110.25 हो जाएगा। देखिए इधर मूलधन में 100 ऐड करेंगे तो 110.25 हो जाएगा। तो 110.25% हमको निकालना है। तो चलिए 100% बराबर हमारे पास दे रखा है 5500। तो 110.25% बराबर x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5500 गुना में 110.25 बट्टा में 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 और 2 0 से 2 0, 25 चौका 100, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100 और 25 एकम 25। ठीक है, तो आया 55 एकम 55 के 5, 55 दूना 110 दूना 220 और 5 25, 225 के 5 हाथ में 22, फिर 220 और 20 40 और 2 42। कितना आ गया 242। ठीक है, बट्टा में 4। अब चलिए भाग दीजिए। तो भाग करेंगे 4 से तो 6 चौका 24, फिर 0, 6 चौका 24, 1 5, 1 5 4 तिहाई 12, फिर 2 0, 5 चौका 20, सॉरी 6 चौका 24, फिर कितना बचेगा 4 तिहाई 12, तो 3 0, 7 चौका 28, फिर 2 0 तो 25। तो आया कितना 60 63.75। सो राइट आंसर कितना होगा 60 63.75, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 92 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 6003 तथा लसा 69 है, तो उसका मौसा ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है लसा गुने मौसा। तो दो इतना हो गया गुणनफल, इसका गुणनफल होता है क्या लसा गुने मौसा। लसा कितना है एलसीएम 69 इंटू मौसा HCF बताना है। तो इससे ये कट जाएगा कितने बार में
87 बार में, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा 87। सो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 87, आप लोग काट लीजिएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 87, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 99 नंबर देखिए। श्री मंजूनाथ ने 3500 रुपये 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। तो 5 और 5 तो 2 बार लिया, तो 5 और 5 कितना हो गया 2 बार। 5 का 5% कितना होता है 0.25। चलिए 5 5 10, 10.25% ही हमको बताना है। तो इसके बराबर x, यदि 100% बराबर तो हमको दे रखा है 3500। x निकालेंगे तो क्रॉस गुना, तो 3500 गुना में 10.25 बट्टा में 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 और 2 0 से 2 0, फिर इसको 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 से कम 25। तो 35 गुने 41 कितना हो जाएगा 35 से कम 35 के 5, और 35 दूना 70 दूना 140 और 3 43 बट्टा 4। 4 से काटेंगे तो 35 दूना 70 दूना 143, ठीक है। तो 143 अब 4 से काटिए, तो 4 तिया 12, 2 3, 5 चौका 20, फिर 3 5, 8 चौका 32, फिर 3 0, तो 7 चौका 28, फिर 2 0, तो 5 चौका 20। तो आ गया कितना 358.75। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 358 रुपया 75 पैसा। हमसे सिर्फ ब्याज पूछा है, इसलिए हम लोग सिर्फ ब्याज निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी में अगर हम लोगों से पूछता कि मिश्रधन कितना होता, तो हम लोग 3500 में 358 ऐड कर देते, ठीक है। तो होता कितना 3858, लेकिन हम लोगों से सिर्फ ब्याज पूछा है, ठीक है। तो ये था कुछ प्रश्न जो NTPC में पूछा गया था। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।